ठाकुर जी धीरे धीरे जब बड़े हुए, 3 वर्ष के है गए, अब तो महाराज ठाकुर जी इतना ऊधम मचा में जिसकी कोई सीमा नहीं। श्रृंग्यग्निडम जल द्विज कंटके, केवल एक ही लाइन में ठाकुर जी के सारे ऊधम बता दिए। कैसा ऊधम मचा में? भगवान से प्रार्थना करना, हे विश्वनाथ, ये जो ऊधम ठाकुर जी के बताए जा रहे हैं, ये जीवन में भूल के भी कभी हमारे बालकों में नहीं आ जाएं। इतने भयंकर ऊधम है ठाकुर जी के। क्या करते हैं? जैसे किसी गैया को देखेंगे तो बलराम जी और ठाकुर जी दोनों दौड़ करके जाएंगे, एक सिंह बलराम जी पकड़ लेंगे, दूसरा सिंह ठाकुर जी पकड़ लेंगे। गैया बैठी होती है, उसके सिंह को फिर हिलाना शुरू करेंगे। दोनों तरफ गैया अपना मूंड हिलाती रहेगी, हिलाते 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 ठाकुर जी कहेंगे अभी खड़ी ना है रही, और जोड़ते हिला। और जोर जोर से जब हिलाना शुरू करते हैं तो गैया थोड़ी देर में परेशान होकर जैसे ही खड़ी होती है तो दोनों लटक जाते हैं। झूला बन गो, झूला बन गो, झूला बन गो। झूला बना लिया ठाकुर जी ने, लेकिन थोड़ी देर तो वो झूला बना रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हाथ ढीले पड़ते हैं, जैसे ही गिरने वाले होते हैं, फिर चिल्लाते हैं मैया बचाइयो, अरे मैया बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है, मैया जल्दी आ। गैया भी बड़ी चतुर। अच्छा, आजकल की तरह गैयाओं को बांध के थोड़ी रखते थे, पहले खुली रहती थी गैया। गैया दौड़ के जाती, जहां देखती गोबर का ढेर है वहीं जाकर के ऐसे झटका मारती, ठाकुर जी और बलराम जी दोनों जाके गोबर में गिरते। यशोदा मैया आती, गोबर में से लाला को उठाती, दूर करके देखती, कितनों सजाऊं, कितनों नहवाऊं, कितनों दुआऊं, आके या गोबर में ही खेले। मुंह को तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बलराम जी से बोले हम बे मैया, हम पहले पहले बड़ा भगवान भये ना, वो मैं ही तो हो, हम बे तू हो बड़ा भगवान। ऐसे आनंद करते हैं मैया के साथ। मैया जब रोटी बनाती है चूल्हे पे बैठ करके, तो दाऊ दादा से किसी बात पे लड़ाई हो जाती है ठाकुर जी की, तो दोनों ढूंढते हैं किससे मारे एक दूसरे को, तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो कंडे वहां चूल्हे में जल रही लकड़ियों को निकाल लाते हैं और एक दूसरे से तलवारबाजी खेलते हैं, और जैसे ही एक दूसरे को लग जाती है फिर रोते रोते जाते, मैया देख दाऊ दादा ने मुझको कैसो मारो, कहां ते मारो, ऐसा ऐसा ऊधम मचा में। मैया बोले तू खेले ही काई कुए जाते, अग्नि कोई खेलवे की चीज है। द्यमष्टि, राह चलते हुए कोई भी गली मोहल्ले में किसी में भी घूम रहे हो ठाकुर जी, और सामने से कोई कुकर सूकर कोई भी आ जाए, जाने कैसे इनके दिमाग में शैतानी सूझती है, उसको पकड़ करके उसका मुंह खोलेंगे और फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। ये कोई खेल है खेलवे को? दोनों दाऊ दादा और ठाकुर जी पकड़ के दांत गिनेंगे, जिसके दांत ज्यादा वो जीत गए हो। कभी कभी तो छोटे छोटे बालक जिनको अभी जन्म ही भयो कछु दिना पहले, उन्हें ही पकड़ के उनके मुंह खोलने, कोई के 2 दांत, कोई के 4 दांत, उनको ही गिनेंगे, देख आके तो 4 ही निकले हैं अभी। ऐसा ऊधम मचा में। श्रृंग्यग्निड्यम जैसी जल में कूद जाएंगे, फिर मैया से कहेंगे मैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो, मैया बचावे आवेगी, सो मैया को भी पकड़ के जल में कूदा दें। द्विज कंटकेभ्य, ब्राह्मणों के साथ में लीला करते हैं ठाकुर जी, ब्राह्मणों के साथ में खूब खेलते हैं। क्यों? अच्छा, एक बात लोग पूछते हैं, महाराज जी ब्राह्मण ठाकुर जी को इतने प्रिय क्यों है? सर्वप्रथम तो वेद भाव कहता है कि ब्राह्मण भगवान के मुखमंडल है। अब भाई कुछ खाओगे ही नहीं तो पेट कैसे भरेगो, शरीर कैसे चलेगो? सबको अपनी जीभ प्यारी होती है, सबको प्यारा होता है कि हमारा ये जो मुखमंडल है, इसको जो चाहिए वो इसको मिलता रहे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल हैं ब्राह्मण।
इसलिए सहज प्रेम है। दूसरा, ब्राह्मणों का स्वरूप बड़ा मधुर लगता है ठाकुर जी को। तिलक वगैरह लगा के रहेंगे, बढ़िया लंबी चोटी रखते हैं, धोती वोती पहन के रहते हैं, मतलब जैसे ठाकुर जी रहते हैं वैसे ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है। फिर ब्राह्मण का एक स्वभाव होता है कि ब्राह्मण द्वंद्वी नहीं होता। ब्राह्मण मुख से लड़ लेगा, ब्राह्मण वाद संवाद कर लेगा, लेकिन ब्राह्मण हिंसा से सदैव बचता है, हिंसा नहीं करता ब्राह्मण। इसलिए राष्ट्र का राजा सदैव क्षत्रिय को बनाया गया, ब्राह्मण को नहीं बनाया। क्यों? ब्राह्मण हिंसा से दूर रहता है, हिंसा से उसके हृदय में पीड़ा होती है, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है ब्राह्मण। कई भाव हैं ब्राह्मण क्यों प्रिय हैं, तो ठाकुर जी उनके साथ में लीला करते हैं, उनके साथ में खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे आते हैं, अपने सब ग्वाल बाल मंडली से कहते हैं कि भैया आज से हम सब लोग हवन करेंगे। ग्वाल बाल सब कहते हैं लाला काय बात को हवन होएगो? बोले अरे तू ना जाने, नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने सुनी है अग्निहोत्र करवे वाले को मनवांछित वस्तु मिले। मधुमंगल श्रीदामा बोले तो भैया लाला हम हवन करके कहां मांगेंगे? बोले हम हवन करके मांगेंगे कि एक सुंदर सी बहू हम सबन को मिल जाए, सुंदर सुंदर बहू हमारे घर में आ जाएं। 3 वर्ष के हैं अभी, मोह दोनों आवे ना है और बहू की इच्छा कर रहे हैं। सब ग्वाल बाल बोले हाँ लाला फिर तो हम कल सवेरे समय ते आ जाएंगे, बता कितने बजे आना है? बोले सवेरे सवेरे आ जाइयो भैया, नहा धो के सवेरे 7 बजे और कल ते हवन करेंगे। और सारे ग्वाल बालों को संग लेकर के सूखे सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके चारों तरफ सारे ग्वाल बाल बैठ जाते हैं और बीच में ठाकुर जी बैठ जाएंगे। सबको सूखे पत्तों का चूरा बना करके दे देते हैं, बोले हवन सामग्री है। और जब मैं बोलूं स्वाहा सब लोग सामग्री डालियो? बोले हाँ लाला। बोले नेक भी चूक मत जाइयो, अगर मैंने कही स्वाहा और तू नेक लेट भयो डारवे में तो फिर देखियो तेरी कानी बहू आवेगी, एक आंख नहीं होगी बाकी। संग में डारनो। सब रे ग्वाल बाल बिल्कुल उत्साहित बैठे, बोले लाला जैसी तू कहेगो तुरंत डालेंगे। बोले नहीं पहले भी नहीं डालनो, पहले ही डाली तो लंगड़ी बहू आवेगी, संग में ही डालनो है। सब ग्वाल बाल आनंदित हो रहे हैं। आहा, ये त्रिलोकी नाथ की लीला है। ठाकुर जी अब ऐसे ही मुंह चलाते हैं, स्वाहा, सब बालक डालेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देख तू धीरे डाल लो, प्रमोते मत कहियो तेरी बहू अगर विचित्र आवे तो। सब आनंद कर रहे हैं। यज्ञ पूर्ण भयो, यज्ञ पूर्ण हेवे के बाद में पूर्ण आहुति वही, सबन से ठाकुर जी गले मिले। अब तो सब ग्वाल वाल कहने लगे, बोले लाला यज्ञ तो पूर्ण है गयो, कछु शेष तो ना रह गयो? बोले भैया एक चीज शेष रह गई है। बोले कहा? बोले ब्राह्मण भोजन। यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, ब्राह्मण भोज तो अभी भयो नहीं। मधुमंगल श्रीदामा अपने सारे सखान को लेकर के ठाकुर जी बोले चलो अब ब्राह्मणन को न्योता दे के आमे। और गोकुल में जितने ब्राह्मणों के घर हैं, हर घर में ठाकुर जी स्वयं जाते हैं और ग्वाल बालों के संग जाकर के सब ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं, भैया हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में आप सबन को प्रसादी पाने आनो है। अब ब्राह्मण जैसे सुने कि भैया नंद भवन से आमंत्रण आयो है, ब्राह्मण बहुत अनुभवी होते हैं। थाली में भोजन आते ही रोटी की नरमाहट से ही समझ जाते हैं कि रसोई कैसी है, दही के खट्टेपन से ही समझ जाते हैं कि रसोई में पवित्रता कितनी है। ब्राह्मण बहुत अनुभवी होते हैं, वो पहले ही समझ जाते हैं, थाली देखते हैं कि यहां पर कैसा भोजन कराए जाने वाले हैं। कई की जगह तो ऐसा भोजन होता है कि एक रोटी आई, दूसरी रोटी के नाम निशानी नहीं है, सब्जी से ही पेट भर के बेचारे चले जाओ। ब्राह्मणों का एक स्वभाव और नहीं बोलेंगे कि एक और रोटी ले आओ,
बैठे रहेंगे, बस तुमको जितना हो उतना पवाओ। और कई जगह तो महाराज ऐसा होता थाली लेके उठ के भागना पड़ता है। एक हमारे सज्जन है, वो कथा करवाते हैं, तो मैं तो बाहर भोजन करता ही नहीं हूं, लेकिन हमारे ब्राह्मण देवता सब भोजन करते हैं। तो उनका नियम क्या है, इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं। एक बार सब बोले कि आप इतना मत खिलाया करो। उनसे मैंने भी कहा भैया इतना क्यों खिलाते हो? बोले महाराज जी हमारे दादाजी कहते थे, बोले इतना खिलाया करो कि ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। बोले तब समझो कि उसने भोजन किया है। मैंने कहा ऐसा भी मत करो। बोले वैद्य जब तक नहीं आ जाए, जब तक हाजमोला नहीं खानी पड़े, चूरन नहीं खावे, तब तक खिलाते रहो, इतना तो खिलाओ कम से कम। मैंने कहा भैया बस करो, इतना मत खिलाओ, क्योंकि लोग मान लेते हैं इनके मुख ये खाएंगे तो ठाकुर जी तृप्त होते हैं, इसलिए इनको खूब खिलाओ। एक कथा आती है कि राजस्थान के एक राजा थे, उन्होंने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराया अपने यहां पर। वृंदावन से, काशी से बड़े बड़े विद्वान बुलाए। विद्वानों ने जाकर के लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ किया। तो यज्ञ सामग्रियों के मध्य में एक खीर बनकर के आती थी यज्ञ में चढ़ाने के लिए। उस खीर की बनावट, उस खीर की सुंदरता, उस खीर की सुगंधी, जैसे ही वो ब्राह्मण, छोटे छोटे बालक भी थे उनके साथ में, ब्राह्मण बालक जो सीख रहे थे यज्ञ आदि कर्म, वो ब्राह्मण बालक जैसे ही उस खीर को देखते तो उनकी जीभ में पानी आ जाता। बोले इतनी बढ़िया खीर बन के आई है, इतनी बढ़िया केसर डली है, इसमें पिस्ता, काजू, बादाम सब डले हैं, और बताओ ये खीर हमको यज्ञ नारायण को देनी पड़ेगी, यदि खावे को मिल जाती तो आनंद आ जाता। अब छोटे छोटे ब्राह्मण बालक, उन्होंने ध्यान दिया नहीं और दो चार दोना निकाल के खाने लगे यज्ञ में चढ़ाने से पहले ही। अब बड़े ब्राह्मणों ने आकर के जब देखा, अरे राम राम राम, यज्ञ के लिए खीर आई, तुम लोग खा गए, राजा दंड दे देगा। अब बड़े बूढ़े जो थे ब्राह्मण, उन्होंने मन में विचार किया, बोले कि अब ये खा तो गए हैं, झूठी तो ये हो ही गई है, ठाकुर जी को तो चढ़ेगी नहीं, चलो हम भी खा लेते हैं। और सारे ब्राह्मण बैठ के सारी खीर जितनी आई थी यज्ञ के लिए सब पा गए, और पा करके हाथ मुंह धो करके सब लोग पुनः यज्ञ करने बैठ गए। बोले अब बस याद रहे, राजा को पता नहीं चलनी चाहिए कि ऐसा हुआ है। अब ये करके ब्राह्मण तो यज्ञ में बैठ गए थे। रात्रि का समय हुआ, राजा जैसे ही शयन करने के लिए गए तो शयन करते ही राजा के स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हो गए। नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और राजा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, राजा जैसे ही उठा तो उसने देखा उसकी पत्नी भी उठ गई है, बैठी है। दोनों इतने प्रसन्न। बोले देवी तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? बोले आप बताओ आप इतने प्रसन्न क्यों? बोले रात्रि में सपना देखा। वो बोली मैंने भी देखा। बोले क्या देखा सपन में? बोले मैंने तो लक्ष्मी नारायण को देखा। बोले मैंने भी लक्ष्मी नारायण को देखा। बोले तुमने प्रसन्न देखा? बोले अरे नृत्य कर रहे थे। दोनों को एक सा सपना आया। राजा बोला देवी हो ना हो हमें लगता है लक्ष्मी नारायण भगवान ने हमारा यज्ञ स्वीकार कर लिया है। चलो आज चलते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करके आते हैं और धन्यवाद कह के आएंगे कि आपने ऐसा यज्ञ किया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण सब यज्ञ करने बैठे, इतने में ही बाजे बजने लगे, सावधान घोष होने लगा। बोले सावधान राजा पधार रहे हैं। ब्राह्मणों के तो भीतर धड़कने तेज हो गई। बोले कहीं राजा को किसी ने बता तो नहीं दिया, कल की खीर हम खा गए थे। राजा सीधा तलवार से गर्दन काट देगा, आज तो बहुत बुरा होगा। बोले भैया एक काम करो, राजा आकर के पूछे तो पहले ही बता देना हमने क्या किया। राजा आया और आकर के महाराज सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज कल के यज्ञ में कुछ विशेष हुआ था क्या? बाकी के दिन यज्ञों साधारण थे, लेकिन कल के दिन कुछ विशेष हुआ था क्या? ब्राह्मण सब रोने लगे। बोले राजा क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कल हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या हो गया? बोलो यज्ञ के लिए रोज खीर आती थी, खीर का भोग ठाकुर जी को यज्ञ नारायण को चढ़ाया जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे बालक अबोध, इनकी जीभ में पानी आ गया, ये झूठा कर गए, तो हमने सोचा झूठी खीर कहां फेंकेंगे, तो सारी खीर जो यज्ञ के लिए आई वो हम ही खा गए थे।
राजा रानी एक दूसरे के मुख को देखने लगे, प्रसन्न हो गए और बोले अभी कितने दिन का यज्ञ रह गया है? बोले अभी तो 10-12 दिन का और है, 12 दिन का यज्ञ और है। बोले महाराज एक काम करो, यज्ञ की पूर्णाहुति करो आज, और कल से केवल और केवल आप प्रसाद ही पाओ, कुछ मत कीजिए, केवल हमारे यहां रह करके प्रसाद पाइए, और इसी से ही हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तब राजा ने अपने मन का भाव बताया। बोले रात्रि में ठाकुर जी इतने प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए कि भैया आज यज्ञ की असली आहुति हमको मिली है। तो ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को भोजन प्रिय है, और वो भी ऐसे घर का भोजन जहां पे महाराज 56 भोग बनते हैं, तो ब्राह्मण और खुश हो जाता है। ठाकुर जी ने जाकर के निमंत्रण दिया सारे ब्राह्मणों को कि आज भोजन पाने के लिए आना है। तो सारे ब्राह्मण बोले अरे भैया नंद भवन में भोजन, और इसका मतलब इतनी बड़ी तो थाली लगेगी, 56 भोग सजेंगे। ब्राह्मणों ने अपनी अपनी ब्राह्मणियों को कह दिया, ब्राह्मणी सुनो, आज नंद भवन से निमंत्रण आया है भोजन के लिए, इसलिए घर में चूल्हा मत जलाना, हम सब लोग वहीं पाने जाएंगे, घर में आज भोजन नहीं बने किसी के। और सारे ब्राह्मण नमक का पानी पी पी करके सुबह से अपनी भूख को इतनी तेज कर रहे थे कि महाराज ऐसी भूख लगे कि नंदरानी थक जाएं, लेकिन हम खाते खाते नहीं थके। नमक का पानी पी ले तो भूख 4 गुनी हो जाती है। शाम का समय हुआ, ब्राह्मणों ने बढ़िया बढ़िया पटके निकाले, धोती बगलबंदी पहन करके, तिलक आदि लगा करके, गले में माला झोली लटका करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। नंद भवन की अटारी पर यशोदा मैया बैठी हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही देखी कि इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा भगवान आज हमारी कुटिया पर इतने सारे ब्राह्मणों का आगमन कैसे हुआ? अब किसी को निमंत्रण दे दो भोजन का, और वो व्यक्ति भोजन छोड़ करके घर की रसोई बंद करवा करके तुम्हारे यहां आवे और तुम उससे पूछो हमारे यहां कैसे आना हुआ, कितना बुरा लगेगा उसको। ब्राह्मण बोले मैया आपको नहीं पता हम लोग क्यों आए हैं? बोले ना ना मुझे तो कछु ना पता। कई ब्राह्मणों के तो आंसू निकलने लगे, होठ कांपने लगे। बोले मैया ऐसा मत कहे कि तो ना पता हम क्यों आए हैं। बोले मुझे सच में ना पता तुम क्यों आए हो। ब्राह्मण बोले आज आपके यहां कोई यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की प्रसादी पावे के लिए हम सब उनको निमंत्रण मिला, वही यज्ञ प्रसादी को पावे के काजे आए हैं। यशोदा मैया बोली कौन सो यज्ञ भयो, कहां को यज्ञ भयो, कौन सी प्रसादी, मुझे तो कुछ पता ही ना, हमारे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो। अरे हमारे यहाँ कोई भी यज्ञ पूजा होवे आप लोग ही तो कराओगे आके, और कौन करावेगो। ब्राह्मण बोले मैया अब हम कहा करें, घर की रसोई बंद करवा के आए, यदि भूखे पेट घर जाएंगे, ब्राह्मणी से कहेंगे रोटी बना, तो ब्राह्मणी तो पहले 10 सुनावेगी। आप कैसे भी करके अब तो प्रसादी पवा। मैया बोली सबसे पहले अपने यजमान को खोज के लाओ, जाने तुमको निमंत्रण दियो, पहले वो तो मिले कहां है। नंद भवन के पीछे जाकर के देखा तो ठाकुर जी सारे ग्वाल वालों के संग में किलोल कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रखी है। मैया ने आवाज लगाई लाला यहां पे। जैसे ही मैया को देखो और मैया के संग सारे ब्राह्मणन को देखो, ठाकुर जी घबरा गए। बोले बेटा आज फंसो तू, हम तो झूठे को निमंत्रण दे के आए, इन ब्राह्मणन को भैया बालक हैं, हमारी बात पकाई को विश्वास करेंगे, ये तो सच में आ गए सबरे। ठाकुर जी गए, मैया ने कान पकड़ो, अरे लाला इन सबन को भोजन को निमंत्रण दियो तेने। ठाकुर जी देख करके बोले मैया मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण बोले अरे ये आए हमारे घर पे आके कह के गए कि आपको भोजन करने आना है। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौं खा के कहूं, मुझको तो ये ना पता इनको घर कहां है, ये झूठ बोल रहे हैं। लाला झूठ बोले,
अब सच्ची सच्ची बता कहा भयो। तब ठाकुर जी ने बताई, मैया हमने यज्ञ कियो, यज्ञ के बाद वो मधुमंगल बोलो मोते कि भैया ब्राह्मणन को भोजन करवाओ। यहाँ हमारे हम तो जाके निमंत्रण दिया है, लेकिन ये तो सांची को यहाँ पे आ गए हैं। अब मैया एक ही निधान है, बिना मंत्रण को, बिना नियम को, बिना ब्राह्मणन को हमने यज्ञ कर लियो। जब खेल खेल को यज्ञ है गयो तो भोजन भी खेल खेल को ही है। ये हाथ में सूखे सूखे पत्ता उठा करके बैठ जाएं और कहते भैया पत्तल में मोहन थार बहुत बढ़िया रखी है, रसगुल्ला बहुत बढ़िया रखो, पूरी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। जैसे खेल खेल को यज्ञ भयो, ऐसी खेल खेल को भोजन। ऐसो ऐसो ऊधम मचा में। लेकिन ब्राह्मण लाल जी के इस ऊधम से कोई ब्राह्मण ब्रजवासी कोई दुखी नहीं होता, सबको आनंद मिलता है, सबको परमानंद की प्राप्ति होती है। सब मैया को रोकते, मैया अब कछु मत क्यों लाला, कोई बात ना, हम चले जाएंगे, हम कर लेंगे व्यवस्था। अब लाला ने कर दी, ऊधम तो मचावे ही है लाला, कोई बात ना। सब ब्राह्मण लौट करके चले जाते और ठाकुर जी को ऐसा ऐसा ऊधम चलता। एक दिन ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। तभी क्या हुआ कि ठाकुर जी जैसे जोर से धक्का देवें, कोई को गिरा देवें, तो वो सब रोने लग जाते। ठाकुर जी बोले, देखो भैया खेल में रोना नहीं होना चाहिए, यदि लग भी जाए तो उठ करके नेक देर वाकू सहला के फिर खेलने लगे, तुम रो का को बैठ के। अरे गोकुल में रहो भैया, बढ़िया माखन मिश्री खाए करो, बढ़िया दही दूध पिए करो, मजबूती लाओ अपने अंदर, ऐसे रोवे तो काम थोड़ी चले। खेल में तो लगती रहे, मैं भी तो गिरूं, बलदाऊ भी तो गिरे, हम तो कभी रोमे ना, तुम लोग क्यों रो। सारे ग्वाल बाल बोले, लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे घर में तो बढ़िया घी मक्खन दूध दही सब होवे, तो को खावे को मिले, हम लोगों को थोड़ी मिले। ठाकुर जी बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गोकुल है, यहां प्रत्येक घर में 1000 गौवंश है कम से कम, इतना दूध इतना घी इतना दही मक्खन होता है, कहां कहां जाता है, कहां क्यों नहीं खाते हो। तब मधुमंगल ने बताया, बोले कि लाला ब्रज के राजा तेरे बाबा हैं नंद बाबा, लेकिन मथुरा के राजा कंस हैं। उन कंस ने नियम बना रखो है कि कोई भी ब्रजवासी अपने घर में गौरस को संभाल करके नहीं रखेगा, जितने से काम चल जाए उतना गौरस रखो, बाकी सब मथुरा वासियों के लिए भेजना पड़ता है, कर के रूप में भेजना पड़ता है, टैक्स के रूप में। और राजा को यदि कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो राजा फिर सैनिकों को भेज देता है और घरों में आकर के सैनिक सब तोड़ताड़ करते हैं। या हमारे भय के कारण हम लोग तो मक्खन खामे ही ना लाला, लेकिन तू राजा को बेटा है, तो से कौन कर लेवे को, तो से कोई कछु ना कह सके, या हमारे तू तो खूब खावे आनंद करे। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो ये बात है, ये सब माखन दूध दही ये सब कंस के पास जाता है। बोले हाँ, सब मथुरा भेजना पड़ता है मथुरा वासियों के लिए, हम लोग तो लाला केवल गैया को चारों खवा में दूध बना में और निकाल के ब्रजवासी सब वहीं भेज दें मथुरा, हम लोगन को कछु ना मिले। ठाकुर जी बोले, तो राजी राजी नहीं मिलता तो गैर राजी खाओ, राजी से मक्खन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, दही नहीं मिलता, तो फिर चोरी करके खाओ। मधुमंगल श्रीराम बोले, बोले लाला देख तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी मन में विचार करे, बोले चोरी नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर कल से मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, तुम सब लोग अलग खेलो, हमारे संग मत खेलियो। ग्वाल बाल बोले, लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, तो से दूर ना रहेंगे, कर लेंगे चोरी, अब तू बता कैसे करनी है। भगवान बोले, जितने अच्छे काम करने हैं सब आज कर लो, कल से तो चोरी होगी ब्रजमंडल में। और रात भर ठाकुर जी चिंता में बैठे हैं, बोले कि भैया परमात्मा हो तुम, भविष्य में लोग तुम्हारी कथा सुनेंगे, चोर कह करके पुकारेंगे, क्या संदेश जाएगा। लेकिन तब ठाकुर जी ने यह भाव बताया कि असद वस्तु सद वस्तु यदि असद व्यक्ति के पास जाती है
और उस सद्वस्तु को असद व्यक्ति से बचाने के लिए उसको चोरी करनी पड़े, तो उसमें चोरी का भय, चोरी का पाप नहीं है। सद्वस्तु असद व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए, इसका विचार करो बस। दूध, दही, घी, ये गौरस, इस पर अधिकार ब्रजवासियों का है, इस पर अधिकार उनका है जो गौ पालन करते हैं। और इसको खाता कौन है, इनको सेवन कौन करता है? वो मथुरावासी, वो राक्षस कंस, जिसका अधिकार नहीं है। इसलिए उससे बचाने के लिए यदि हमको चोरी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन गौरस अब मथुरा नहीं जाएगा। और अगले दिन ही ठाकुर जी ने अपनी रजिस्टर्ड एक संस्था बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और अपने सारे छोटे छोटे ग्वाल वालों को, किसी को इसका अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी को कोषाध्यक्ष बना दिया। और जैसी कोई नया बालक जन्म लेता गोकुल में, तो ठाकुर जी कहते चलो नया सदस्य तैयार हो रहा है, 3 साल बाद इसको भी दाखिल कर लेंगे। और दूसरे दिन से ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। सबसे पहली चोरी ठाकुर जी ने अपने ही घर में करी। सबसे पहले भगवान बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है, सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लो। सो बंधुओं, आज क्या हुआ? अच्छा, ठाकुर जी नित्य सोते हैं और उठते कब तक नहीं है? बोले जब तक मैया नहीं उठावे। नंद बाबा उठ जाएंगे, दाऊ दादा उठ जाएंगे, यशोदा मैया उठ जाएंगी, सब उठ करके काम वाम में लग जाएंगे, लेकिन लाला चद्दर ओढ़े सोते ही रहे बस। ब्रज में ठाकुर जी ने अपनी नींद पूरी करी है। फिर मैया आवेगी, मैया आकर के पाम दबावे। एक भोर का एक पद है, राग भैरव। ठाकुर जी कैसे उठते हैं और यशोदा मैया कैसे उठाती है उनको? लाला जाग रे बलि जई है, मोहन जाग रे बलि जई। लाला उठ जा, भोर है गई है, देख सूर्य निकल आयो है, कैसो टिमटिमारो, चल अब उठ जा। सो ठाकुर जी करवट ले ले, मैया अभी सोन दे, अभी ना उठ रहा हूं मैं। तब मैया ठाकुर जी को प्रलोभन देती है, लाला देख मैं तेरे का जी कहा लाई हूं। सो ठाकुर जी के कहा लाई है, चद्दर के अंदर से ही बात कर रहे हैं मैया से। तब मैया कहती है तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया मोहन जाग रे बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई। सो ठाकुर जी उठते नहीं है, चद्दर नीचे करेंगे और अपनी आंख बाहर निकाल के बोलेंगे दिखाइयो कौन सी मुरली है, कौन सी वंशी लेके आई है नई। तो फिर मैया कोई नई वंशी तो नहीं लाती, पुरानी रहती है। तो फिर मैया कहती है वो रखी है, वहां पे रखी है, वहां रखी है, तू चलेगा तब दिखाऊंगी। बोले मैया मैं सब जानू, तू मुझको उठावे के काजे झूठ बोल रही है ना, मैं ना उठूंगा। फिर सो जाते हैं। तब मैया दूसरा उल्हाना देती है, देख लाला तू सोता रहेगा ना, तो फिर देख आज गैयान को लेके बलराम चलो जाएगा वन में, और जिन गैयान को लेके तू जावे तो को ना मिलेगा। गायन के गलबंद खूंटे वो तो डगर बन की लई। लाला देख तू तो सो रहे हो है और बलराम कहा कर रहा हो तेरे सबरी गैयान ने खोल के और वन में लेके जा रहा है। और जैसे ही ठाकुर जी सुनते हैं बलराम मेरी गैयाल ने लेके वन में जा रहा है, इतने में ठाकुर जी चदरिया हटा में और उठ करके सीधे आंखन को मीड़ करके भागेंगे गौशाला की ओर। और गौशाला में जाके जैसे ही देखें गैया वहीं पे बंधी भई है सबरी, मैया उठा दियो तेने में। तब मैया लेके आवे दूध और दूध को भोग लगा के फिर लाला की नजर उतारे, आरती करे। लाला उठ गए। ऐसे उठे ठाकुर जी।
लेकिन आज ठाकुर जी मैया से पहले ही उठ गए और पहले ही उठ के मन में विचार कर रहे हैं, बोले कन्हैया आज चोरी करनी है। ठाकुर जी के चरणन में नूपुर बंधे हैं। ठाकुर जी जैसे ही उठे तो जा कक्ष में ठाकुर जी सोमे वाकई एक खिड़की रसोई घर में वो जावे, तो जैसे ही ठाकुर जी उठे उनके नूपुरन की आवाज आवे तो यशोदा मैया को सुनाई दे जाए और यशोदा मैया दौड़ के आ जाए ठाकुर जी के पास। लेकिन आज ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले लाला ये नूपुरन की आवाज कैसे रोकेगा। तो ठाकुर जी इतनी सुंदर छवि है, ठाकुर जी खड़े होते हैं और खड़े होके अपने दोनों हाथन से नूपुरन को पकड़ लें कि इनकी आवाज नहीं हो, और फिर हाथ पैर दोनों ऐसे एक संग पकड़ के फिर ठाकुर जी खिसक खिसक के चल रहे हैं और चल करके जाते हैं गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में जहां दूध मक्खन घी दही सब रखा है, वहां जाकर के ठाकुर जी सहज होते हैं और सहज होकर के एक मक्खन को ढक्कन खोलें और जैसे ही मक्खन खाना शुरू करें आनंद आ जाए। ठाकुर जी कहें मैया रोज मक्खन खवावे, लेकिन चोरी ते खावे को आनंद अलग ही है। या में जो स्वाद आ रहा हो वो कभी मैया के भावते ना आवे। इतने में ठाकुर जी ने सामने एक प्रतिबिंब, अपना ही प्रतिबिंब देखा और उस प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है ये। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब, यदि लीला स्वरूप की बात करूं, लीलामृत की बात करूं, माताएं जिनके ये बालक हैं थोड़े देखो ऊधम मचा लें ठीक है, लेकिन आवाज करते हैं तो मेरा ध्यान थोड़ा भटकता है, इसलिए मैया थोड़ा ने एक बालकन को समझाओ। सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे ऊधम बता रहो और बालकन के ऊधम देखे ना जा रहे। तो यदि वृंदावन रस की बात करें तो वृंदावन रस में प्रतिबिंब में जो ठाकुर जी का स्वरूप दिखता है वो श्री श्यामा जी का स्वरूप है, वो किशोरी जी है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, यहां देखिए। भैया शांत करो बस, मारियो मत बालकन को, हाँ शांति से बैठा लो बस। हमारे यहां नियम है जब ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाता है, श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाती है। तो आरसी दिखाने का मतलब क्या है? ठाकुर जी स्वयं को नहीं देखते हैं, आरसी में सारा श्रृंगार उल्टा हो जाता है और उल्टा होते ही वो स्वरूप श्री किशोरी जी का हो जाता है, श्री राधा रानी का हो जाता है। ठाकुर जी आरसी में किशोरी जी का दर्शन करते हैं। और दूसरा भाव यह है कि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो श्याम सुंदर है, लेकिन जो श्रृंगार है वो किशोरी जी हैं। आपके लड्डू गोपाल जिनको आप सुबह नहलाते हो श्रृंगार सारा उतार के, तो जिस समय नहलाते हो उस समय वो लड्डू गोपाल है, लेकिन जब आप उनका श्रृंगार कर देते हो ना उस समय वो राधा रानी उनके ऊपर आ गई हैं, वो श्रृंगार किशोरी जी हैं। बहुत भाव है, अब ये भाव पक्ष में चला गया ना तो फिर अलग विचित्र कथा होगी, फिर उसके लिए वैसे ही श्रोता चाहिए। तीसरा भाव ये होता है, ठाकुर जी आरसी के भाव से ये देखते हैं कि आज किशोरी जी की कितनी कृपा भई है मुंह पे। जैसे हम स्वयं को दर्पण में जब देखते हैं तो देखते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, वो अपनी सुंदरता का भाव नहीं रखते। ठाकुर जी ये विचार करते हैं आज मेरो श्रृंगार अच्छो भयो तो मतलब किशोरी जी मुंह पे प्रसन्न हैं, किशोरी जी मुंह से आनंदित हैं। तो देखो कैसे भाव से मेरे ऊपर विराजी। और चौथी बात, अपने ठाकुर जी के पास में 3-4 चीजें हैं, ये जरूर रखा करो। एक आरसी वो झारी जी, जल पीने के लिए ठाकुर जी के समीप एक छोटी सी लुटिया रखो और उसमें भाव क्या रखो, जल डालने के बाद यमुना जी का भाव रखो, हे यमुना मैया
जब जब हमारे लाला को प्यास लगे आप यहाँ में आके बैठ जाइयो। अब हम विदेश जाते हैं, फ्लाइट में सफर करते हैं, ठाकुर जी रहते हैं, अब आरसी भर के तो रख नहीं सकते, तो आरसी को खाली रख के यमुना जी का स्मरण कर लेते हैं, हे यमुना मैया जब जब मेरे लाला को प्यास लगे तो इनको पानी पिला दियो। तो आरसी वो झारी रखो, छोटी लुटिया जल की। दूसरा, ठाकुर जी के समीप एक छोटा सा बंटा रखो, बंटा कहते हैं एक छोटा सा, आज की भाषा में कहूं तो टिफिन रखो, उसमें ठाकुर जी की कुछ ना कुछ मिश्री, इलायची आदि सामग्री रखो, और बढ़िया संपन्न हो तो बढ़िया लड्डू रोज रोज बना के उसमें रखो। ये ठाकुर जी का टिफिन है। आप तो भोग तभी रखोगे जब घर में भोजन बनेगा, लेकिन ठाकुर जी को तो कभी भी भूख लग सकती है, तो कभी भी भूख लगेगी ठाकुर जी बंटा खोलेंगे, खा लेंगे। तीसरा, ठाकुर जी के समीप सदैव वंशी रखो, सदैव हाथ में रखा के मत रखो, बस आरती करते समय वंशी जी हाथ में हो, उसके बाद वंशी को साइड में रख दो। हाँ, ठाकुर जी सहज हो जाते हैं वंशी नीचे रखने के भाव से। और चौथी वस्तु, ठाकुर जी के समीप आरसी रखो, और जैसे श्रृंगार हो तो ठाकुर जी को दिखाया करो। और पहला ठाकुर जी को दिखाया और फिर उसके बाद उसको दूर करके उसे आरसी में ठाकुर जी को आप देखो। इसका भाव ऐसा बताते हैं, ठाकुर जी तैयार होने के बाद कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, तो पहले ठाकुर जी को दिखा दो। बोले नहीं आप देखियो मैं कैसा लग रहा हूं, तो फिर खुद देखो, अच्छा हाँ बढ़िया लग रहे हो, माला वाला सब ठीक है। फिर कहते हैं ठाकुर जी हाँ अब दर्शन खोलो, अब सबको मुंह को दिखाओ। ये सब भाव पक्ष हैं। ठाकुर जी जब स्वयं को आरसी में देखते हैं, ठाकुर जी ने जब चोरी करते हुए अपना प्रतिबिंब देखा, तो ठाकुर जी उस प्रतिबिंब को देख करके मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते कहने लगे कौन हो तुम, कहां से आए हो, चोरी करवे आए हो। अच्छा कल मैंने ग्वाल वालन से कही ना आज से चोरी करनी है, उन ही तो को भेजो होगो, अपने आप से ही बात कर रहे हैं, उन ही तो को भेजो होगो। अच्छा भैया सुन, हमारी मैया ना बहुत जोर से मारे जब कोई चोरी करते देख ले तो, या हमारे चुपचाप चोरी कर ले और चोरी करके फिर यहां से भाग जाइयो, ठीक है, चोरी कर ले। अपने आप से ही चर्चा कर रहे हैं। अब ये तो चर्चा कर रहे थे, यशोदा मैया ना जाने क्या उनके मन में भाव आया, वो जैसे ही कक्ष में गई देखा लाला नहीं है, मैया तो घबरा गई, बोले लाला कहां गए हो। सब जगह खोजती खोजती मैया जैसे ही गौरस भंडार में पहुंची, तो वहां कहा देखो कि ठाकुर जी मक्खन खाते जा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, और बात करते हुए कह रहे हैं सही सही बताइयो, राजी राजी ते खावे में अच्छो ना लगे ना माखन, चोरी करके खावे में कितनो आनंद आ रहा है। और मैया ये बात सुन रही थी, इतने में मैया पीछे से बोली लाला। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखो, ठाकुर जी सारे बोले भग जा मैया मारेगी, भग जा। अपने प्रतिबिंब से ही कह रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में। मैया बोली लाला कहा कर रहा है, ये चोरी चोरी की बात कौन ते कर रहा हो तू, और ये मक्खन कैसे खा रहा हो चुपचाप बैठ के कोने में अंधेरे में। ठाकुर जी तुरंत कहते मैया देख आज मैंने एक चोर पकड़ो, मैंने एक चोर पकड़ो। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। मैया बोली कहां है चोर, बोले यहां पे मैं दिखाऊं। जैसे ही मैया ठाकुर जी के पास आई तो ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं, देख मैया वो बैठो चोर, देख मक्खन खा रहा है, हाथ में मक्खन लगो, मुंह पे मक्खन लगो, नाक पे मक्खन लगो। मैं यहां से बहुत देर से समझा रहा हूं कि भैया तू भाग जाए, आते मेरी मैया पता चल जाएगी तो बहुत मारेगी, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहो, चोरी कर रहा हो सामने बैठ के। यशोदा मैया बोली तू मोह बनावे लाला, तो पता हो ये कौन है ना। मैया मोह ना पता, तो पता कौन है। बोले दारी के तू ही है ये। मैया मैं हूं ये। बोले हम बे तू है। सही बता मैया ये मेरो स्वरूप है। बोले हम बे ये तेरो प्रतिबिंब है लाला, ये तू ही है देख। मैया पीछे आकर के खड़ी हुई तो इतने में यशोदा मैया दिखने लगी, वो देख अब देख मैं भी आ गई।
बोले हम बे मैया मुझको तो पता ही नहीं चली। मैया तेने मुझको बताई नहीं कि मैं इतना मलूक लगूं, देखियो कितना सुंदर लग रहा हूं मैं तो मनी मन यूं सोच रहा हूं इतना मलूक बालक कौन को है। हमारे वृंदावन में सुंदर को कहते हैं मलूक। मैं तो इतनी देर से यूं सोच रहा हूं इतना मलूक बालक कौन को है। मैया तेने मुझको नहीं बताई मैं इतना मलूक हूं। चल जल्दी से काजर लगा दे, मेरी नजर उतार, मेरी नजर लग जाएगी मुझको। मैया ने पकड़े कान, बातन न बनावे। ठाकुर जी जैसी बात पटुता नहीं है किसी में, इतनी बात बनाते हैं छोटे से। मैया ने पकड़े कान, सही सही बता लाला तू चोरी कर रहा? मैया ना मैं चोरी ना कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं? थोड़ी देर सोचने लगे। मैया बोली सोच का रहो, जल्दी बता कहा कर रहा हूं। बोले मैया वो बात ऐसी है, देख तेने मेरे हाथ में कंगन पहनाए हैं ना? बोले हाँ। ये पद्मराग की मणि के कंगन हैं? बोले हाँ। बोले जब मैं इनको पहन करके धूप में जाऊं, धूप की किरण जब इनमें पड़े ना तो मेरी हाथ में बड़ी जलन होवे। बोले अच्छा फिर? तो कल मधुमंगल से मैंने कही लाला देखियो बड़ी जलन है रही है, तो माने मुंह से यूं कही लाला कछुना ये एक चीज से ठीक है जाएगा, तू जाके मक्खन में अपने हाथ डुबा लियो और जैसे ही इनमें मक्खन लग जाएगा सोई तेरी जलन सबरी दूर रह जाएगी। तो मैया मैं तो मधुमंगल की बात सुनकर के अपने हाथन को डुबावे आयो। मैया बोली अच्छा तो या मैं हाथ डुबावे तो तेरी जलन दूर रह गई? बोले हाँ मैया। चल हाथ की जलन तो तेने डुबावे तो दूर कर ली, ये मुंह पे कौन सी जलन है रही तेरे? ये मुंह पे क्यों लगाओ मक्खन? फिर सोचने लगे अरे वो तो मैया मैं जैसे ही हाथ बोर के बैठो अपनी जलन दूर कर रहा हूं, इतने में मक्खी आके बैठ गई, तो भाई उड़ावे को मैंने जैसे यूं किया मक्खन मुंह पे लग गो। मैया ने पकड़े कान, बोले इतना उद्यमी इतना झूठ बोला। उठा लिए ठाकुर जी गोद में और ले गए गणेश जी के मंदिर में। हे गणपति बप्पा। ठाकुर जी वहां पे भी मुस्कुरा रहे, बोले आ गए। गणपति भी मुस्कुरा रहे हैं, बोले जय हो नाथ प्रणाम। बोले हे बप्पा 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, मेरे लाला की चोरी छुड़वा। मेरो लाला चोरी सीख जाएगा तो कोई भ्या ना करेगा। अरे कहां मुंह दिखाएंगे हम, राजा घर के बालक, हमको सब राजा कह कर करके सब बंधन करे और ये हमारो लाला अभी तो चोरी करे। बड़ो है जाएगा, कितना बड़ो चोर बनेगा, अभी माखन चुरावे, कल को जन कहा चुरावेगो। हे बाबा या कि तुम चोरी छुड़वाओ, मैं 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगा। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, बोले अब तो बिल्कुल ना छोड़ूंगा। 1.25 मन लड्डू को भोग जैसे मैया धरा के जाएगी, सही मेरे ग्वाल वाल सबरे आके वाले लड्डू खा जाएंगे, सबन को बढ़िया बढ़िया लड्डू खावे को मिलेंगे। मैया ने ठाकुर जी समझाए और ठाकुर जी समझ करके बोले ठीक है मैया अब ना करूंगा चोरी। और ठाकुर जी आए बाहर, अपने सब ग्वाल वालों से मिले। हाँ भाई पहला दिन कैसा रहा? सब ने कही भाई भैया हम तो कछु कर ही ना पाए। ठाकुर जी बोले हमने प्रयास किया लेकिन असफल है गए। बोले अब क्या करें फिर लाला, चोरी को सब रद्द कर दें? बोले नहीं रद्द तो नहीं करेंगे। बोले तो? बोले अपने घर में चोरी करना मुश्किल है, अब दूसरों के घर में करेंगे। चलो कुछ खोजी बना दिए। बोले खोज खोज के लाओ, कहां पे नई नई गैयाओं का दूध निकल रहा है, कहां पे मक्खन डल रहा है, कहां पे छीके पे मटकी डल रही है, मुझे लाके सब संदेश बताओ। और सब लोग फिर पूरी बनाएंगे प्रतिक्रिया, कैसे जाना है, कौन सी खिड़की से जाएंगे, कैसे जाएंगे और मक्खन चोरी करना है। और इस प्रकार महाराज पूरे गोकुल में ठाकुर जी प्रसिद्धि को प्राप्त होने लगे। इतना यश हो गया, इतना यश हो गया, इतना यश हो गया महाराज। यश तो यश है, चाहे अच्छे काम का हो चाहे बुरे काम का, यश तो यश है। प्रसिद्धि हो गई ठाकुर जी की, माखन चोर हो गए ठाकुर जी। आज गोपियों ने मन बनाया, बोले कि आज या लाला की खैर नहीं, और सब गोपियां एकजुट हो गईं। अब गोपियां बाहर से तो दिखा रही हैं क्रोध,
लेकिन मनी मन उनके भाव चल रहा है कि हम उल्हाना लेकर के बहाना बना करके जाएंगी यशोदा मैया के यहाँ, और वहां जाकर के लाला को दंड डलवावे के काजे जब बाकी झूठी झूठी करतूतन ने बताएंगी, तो यशोदा मैया अपने लाला को दंड देवे के काजे हमारे सामने बुलावेगी, तो उतनी देर नैन भर के ठाकुर जी को देख लेंगे। कुम्मनदास जी कहते हैं, नयन भर देखूं नंद कुमार। गोपियों की भावना कैसी है? बोले नयन भर देखूं नंद कुमार। जैसे प्यास बुझाते हैं तो एक पात्र पूरा भर के जल पीते हैं, भूख बुझाते हैं तो एक पात्र पूरा भर के दूध पीते हैं, ऐसी गोपियां कहती हैं हमारे प्यासे तो नेत्र हैं और इनकी प्यास केवल एक ही बुझा सकते हैं। बोले क्या? बिना पलक झपके श्याम सुंदर को देखते रहें तब हमारे नेत्रों को तृप्ति होती है। नयन भर देखो नंद कुमार, बिन देखे हूँ विवश भई हूँ, रोम रोम प्रतिहार देखूं नंद कुमार। नयन भर देखूं नंद कुमार। और सब गोपियां पहुंच गईं नंद भवन, और नंद भवन में यशोदा मैया ने जैसी पूछी, अरे यार जितनी सारी गोपियां मेरे यहाँ कैसे आई हैं? सब गोपियां कहने लगी, बोले मैया तुम या तो अपने लाला को सुधार लो, समझा लो, नहीं तो हम या को फिर देख लेंगी। और सब गोपियां ठाकुर जी की शिकायत करने लगी। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया तुम्हारो लाला बहुत उधम मचावे। मैया बोली कहां उधम मचावे? बोले तुम्हारो लाला जैसे हमारे दूध निकालवे को समय होवे वहां से 10 मिनट पहले आकर के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है। और कहा करें? बोले तुम्हारो लाला जो है काहे स्तेयम स्वादत्यधिपयः कल्पितस्तेयो गई, दही की और माखन की चोरी करे तुम्हारो लाला, और चलो अकेलो खा ले तो हमें कोई दिक्कत ना है, हमें भी प्यारो है लाला। लेकिन मरकान भोक्षण विभजति सचेना त्रिभांडम भिन्नति, अकेलो माखन खा जाए तो हमें दिक्कत ना है, लेकिन या की तो पूरी मंडली चले संग में, और वह मंडली को नाम और है बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। छोटे छोटे बालक जैसी नेक बड़े होमे चलवे फिरवे लायक होमे तो वह मंडली के सदस्य बना दिए जाएं, और उनको बचपन से ही चोरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाए, और वह मंडली के प्रेसिडेंट है तुम्हारा 3.5 वर्षीय बाल कृष्ण। अकेलो खावे तो हमें कोई दिक्कत ना, पूरी मंडली लेके आवेगो, और वह मंडली में केवल इंसान नहीं है तो मरकान भोक्षण, बोले बंदरन की सेना भी चले आके आगे पीछे। बंदर अटारी पे छत्तन पे अलग चलेंगे, वो ऊपर से उझक उछक के देखेंगे कहां पे मक्खन रखो है, कहां पे दही जम रही है, वही खी खी करके या को बता दे वहां पे जम रहा है तो वहीं भगे सबरे। मतलब थल सेना अलग चलती है, वायु सेना अलग चलती है। कछु दिना में जल सेना और आ जाएगी, कालिया नाग को मार देंगे तब। गोपियां सब उल्हाने दे रही हैं, लेकिन सबके मन में भाव क्या है? दिखा रही हैं क्रोध, लेकिन मन से सोच रही हैं कब श्याम सुंदर आ जाए और उसको हम नेत्र भर के देख लें। सब गोपियां ठाकुर जी की झूठी झूठी कहानियां बता बता करके बताने लगी। एक गोपी बोली, मेरे घर पे मेरे पति को जन्मदिन, मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी, मैं पंजीरी भूज रही तो आपको लाला कौन सी खिड़की ते आ गए हो और आकर के मुझसे बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है तो आज जन्मदिन की खुशी में सत्यनारायण भगवान की कथा है या हमारे पंजीरी भूज रही हूं, तू भी जा चल नहा धो के आ।
जल्दी आ, फिर सत्यनारायण पूजा में बैठेंगे। टेढ़ो सा मुंह करके बोले, भाभी जी सत्यनारायण कौन है? मैंने कही भगवान है, जय जय है, जय जय। तो दोनों हाथन को कमर पर रख करके बोले, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमसे बड़ो जय जय कोई ना है। इस सत्यनारायण वत्यनारायण की पूजा मत करो भाभी, तुम तो मेरी पूजा करे करो, आओ चलो चरण छुओ। मैंने कही अरे भाग जाए आते, मोह धोबो आवे ना है, जय जय बनेगो। मोते बोलो, भाभी तुमने असली सच्चे सत्यनारायण क्यों आज अपमान कियो, देखियो भोगनो पड़ेगो। और कहां थे जन कुत्ता के दो पिल्ला उठा करके मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाग गए। और जाते जाते कह के गए, भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो जाके। मैं दौड़ करके गई और जैसे ही जाके मैंने मंदिर में देखो, श्री परमानंद दास जी कहते हैं अष्ट सखाओं में, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला ले जा करके बैठा दिए सत्यनारायण के सिंहासन पर, ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। वादना सत्यनारायण भगवान की कथा में नहीं आए। रात में जब सब आकर के चले गए, मैं पूरे दिन सोचती रही कन्हैया क्यों नहीं आयो। रात्रि में दाल बाटी चूरमा को कार्यक्रम सब लोग पाके सब अपने घर चले गए, मैं और मेरे पति दोनों सो गए। रात्रि में जब हम सो गए तब आयो तुम्हारो लाला। और तब आकर के सोते भय मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाग गयो। रात्रि में मेरे पति को जब प्यास लगी और जैसे ही वे उठे और जैसे ही उठ करके वो चलवे लगे तो उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? जैसे तैसे दीप जला के प्रकाश करके देखो, आधी से ज्यादा दाढ़ी उखड़ गई मेरे पति की। ये उपहार मेरे पति के जन्मदिन पर आपके लाला ने दियो। यशोदा मैया को भी हंसी आ गई, बोले हाँ हंस ले हो आप तो, लेकिन तुम्हारो लाला ऐसा उधम मचावे। मैया हम तो बस ये बतावे आई हैं, या तो तुम समझा दो, नहीं तो काउदना हम देख लेंगे तुम्हारे लाला को। मेहनादीनी वास्तव। एक स्थिति तो ये थी, वहां तक गोपियां सत्य बोल रही थी, ठाकुर जी की सारी चोरी की लीलाएं बता रही थी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब गोपियों को लगा कि मैया पे कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है, तो गोपियों ने एक दूसरे को नोचना शुरू किया। बोले अब झूठी झूठी कहो, बना बना के कहो, इतनी बड़ी बड़ी कहो कि कन्हैया को बुला ले मैया यहीं पे। और तब गोपियों ने फिर झूठे उल्हाने शुरू किए। पहला उल्हाना ही इतना खतरनाक दिया महाराज, मेहनादीनी वास्तव। मैया तुम्हारो लाला इतनो उधम मचावे, जा घर से याकू माखन खावे को ना मिले, वहां घर के छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाए। और वो बालक रोते ही रहे, रोते ही रहे। एक बोली अजी नोच के कहा भागे, मेरे यहां तो ऐसा कियो पूरे दिन भोजन ही ना बन पायो। यशोदा मैया बोली ऐसा कहा हो? बोले एक दिन मैंने इतनी ऊंची छीके पे माखन की मटकी टांग दी कि लाला चोरी नहीं कर पायो। तो वादना मन में सोचता रहो, अच्छा या घर से माखन नहीं, जा घर से माखन नहीं मिलेगा, वह घर की तबाही करनी ही नहीं। माखन दो तो तबाही और माखन नहीं दो तो तबाही। माखन दो तो तबाही क्यों? बोले माखन तो खा जा में, खुद भी खा में, ग्वाल बालन ने खवा में, बंदरन ने खवा में, फिर भी यदि माखन बच जाए तो यूं नहीं कि कृपा करके वह छोड़ जाएंगे, वह माखन को जमीन पर लटका के और वह लिपाई कर जाए पूरे आंगन में। जैसे ही वह माखन के कक्ष में कोई प्रवेश करे तो वो उठ ही नहीं पावे, गिर तो ही रहे, पूरे में माखन चौका लगा जाए। और नहीं दो तो वह घर के बालकन ने नोच जाएंगे, वह घर के बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाएंगे। और एक गोपी बोली मेरे यहां तो बहुत बुरा कियो। कहा कियो? बोले मेरे घर से माखन नहीं मिलो तो जा चूल्हे पे भोजन बने, बात चूल्हे पे बैठ करके गानो गा दियो तुम्हारे लाला ने। गानो गानियों को मतलब समझ गए? हाँ तो बस याद ज्यादा नहीं समझना। अब ये जो उल्हाना है ना गोपियों का, ये सत्य नहीं है, ये झूठा उल्हाना है। एक बालक अपनी मां के पास सोता था,
तो माँ ने उसको ऐसा सिखा रखा था, रात में जब भी उसको लघु शंका जाना होता था तो माँ उसको बोलती ऐसा बोला कर, लघु शंका जाना ये नहीं बोलते, ऐसा बोला करो गाना गाना है। तो यही बोलता रात्रि में, माँ मुझे गाना गाना, तो उसकी माँ उठा के ले जाती। एक दिन माँ मायके चली गई, पिता के पास सोया रात को। पिता से बोला पिताजी गाना गाना है। पिताजी बोले रात्रि में गाना गाते हैं बेटे, सुबह गा लियो, अभी रात में मत गा। नहीं पिताजी बहुत जोर से गाना। बोले जोर से गाएगा सारे पड़ोसी उठ जाएंगे। नहीं पिताजी अभी गाना है। ले कान में गा दे मेरे में। तो ऐसे ठाकुर जी मेहनादी निवास्तव, जिस घर से माखन नहीं मिलता बा घर के चूल्हा पे बैठ के गाना गाया मैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये तो गोपियां उल्हाना दे रही हैं। जैसे ही यशोदा मैया ने ये सुना, बोले मेरे लाला ने ऐसो कियो। बोले हाँ मैया तुम्हारे लाला ने ऐसो कियो। इतने में मैया आवाज लगावे, कन्हैया लाला जल्दी आ। और रात में सोए थे ठाकुर जी, मैया ने काजल लगायो। इतने में जैसी मैया की आवाज सुनी, सुबेरे अंगड़ाई लेकर के नंद नंदन उठे, पलना में सोए हैं। ठाकुर जी 5 साल की उम्र तक तो पलना में ही सोए। रात में जब तक मैया झुलावे नहीं तब तक नींद ना आवे। सुबह उठते ही ठाकुर जी ने अपनी आंख मीड़ी, आंख मीड़ करके देखो, बोले मैया कहाँ है। तो जगन्नाथ भगवान जैसी गोल गोल पूरा काजल फैल गए आंखन में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना मैया के आए ठाकुर जी उठे हों, लेकिन आज मैया नहीं आई, दूर से ही बुला रही है, कहा भयो। सुबह सुबह बालक जब उठता है ना, उसको कोई नहीं चाहिए, केवल अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी पलना से उतर करके सीधे नीचे भागे। नीचे जाकर के जैसी इतनी सारी भीड़ देखी, सो ठाकुर जी मैया के पल्लू के पीछे छुप गए। आहा, ब्रह्मा कहते हैं आकाश से इस दृश्य को देख करके, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम नतत ब्रह्म मिलितम मिलितम। कहा? बोले गोप बढूटी पटान चले न बद्ध। वेदों की शाखा में, तीनों लोकों की शाखा में मैंने सब जगह ब्रह्म को खोजा, लेकिन मुझे वो परब्रह्म नहीं मिला। तभी मैंने कहां देखा उस परब्रह्म को? बोले एक गोपी के, एक अनपढ़ गंवार गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मैंने उस परब्रह्म को देखा है। आज उस परब्रह्म को एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ देखा। ठाकुर जी आकर के छुप गए। और जैसे एक बालक डर जाता है ना बहुत सारी भीड़ देख के, ऐसे ही ठाकुर जी डर गए और ऐसे तिरछी नजर से देख रहे हैं। और मैया से कह रहे, मैया ये सब कौन है? मैया बोली ऐसे बोल रहे हो जैसे तू तो जाने ही ना है। मैया सच में मुझे ना पता ये सब कौन है। सब गोपियां मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, मनी मन प्रसन्न हो रही हैं। बोले आहा, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना है। सब गोपियां बहाना कर रही हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। यशोदा मैया बोली, लाला तू इनके घर में जाके चोरी करे। और सबकी चोरियों के भाव सुनाने लगी। तब हमारे ब्रज के कुछ रसिक जन गाते हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। मैया ठीक है, आज तुम्हारे तो चाहिए, मेरा मुंह वही धोए करेगी, मुंह को खानो वही खवाए करेगी। मैया बता कब लेके आवेगी? बोले अच्छा ले तो मैं आऊंगी, लेकिन बता तो सही कैसी बहू चाहिए तो को। हमारे ब्रज के भाव से इसको गाते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तू अभी सुन ले, मुख कैसी बहू चाहिए? बोले हाँ बता कैसी चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी, सुमा सारी नाक आंख मोटी,
भोरी सी बहू लेके आइयो और छोटी सी लइयो, इतनी छोटी लइयो कि अपनी जेब में रख के गैया चरावे चलो जाए करूं मैं। और कैसी लेके आइयो? बोले सुबह सारी नाक, मतलब तोता जैसी की नाक हो और आंख हो बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी। अच्छा, और कैसी चाहिए? तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे मैया तू वाके सामने आवे करे ना, सो तो देख के तुरंत घूंघट कर ले करे और मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू मेरे काजे लिया। मैया तो इतनी आनंद में आ गई, नेक्स्ट सो लाला इतनो सो, और अभी बहू मांग रहे हो? सब सोच के बैठो कैसी बहू चाहिए। मैया बोली लाला ठीक है, तेरे काजे ले आऊंगी, जैसी तू बता रहा हो वैसी लेके आऊंगी। और बता, और तेरे मन में कहा चल रहा है? मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? मैं जब शादी करवे जाऊंगा ना, बोले तो बल दाऊ संग न ले जाऊं, दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा। बोले क्यों दाऊ दादा क्यों ना लेके जाएगो? बोले बाबा ते कह के मगवाए दे चढ़ में को सुंदर घोड़ी। बोले या ना लेके जाऊंगा मैं संग में, क्यों ना लेके जाएगो? बोले ये है गोरो और मैं हूं कारो, कहीं ब्याह करवे गए और दुल्हन ने मेरी बगल में या देख करके कहीं आके गले में माला डाल दी तो मेरा ब्याह तो रह जाएगा, दुल्हन यहाँ खे जाएगी, हमारे यहाँ ना लेके जाऊंगा। और मैया तू तो अभी नंद बाबा ते कह के मुंह को घोड़ी मगवा, अभी जाऊंगा मैं तो ब्याह करवे। मैया तो इतनी आनंद में भर गई है, वो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया एक बात मेरी और सुन ले। कहा गोपिन पे मंगल बजवाए दे। तू तो गोपिन ने अभी बुला दे और मंगल वाद्य गाने शुरू करवा दे, जो मंगल गीत गवे काए ध्यान में अभी तो शुरू करवा दे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले। बोले कहा मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहीं हंसे न माह की छोरी। मैया मेरा इतना सुंदर श्रृंगार करियो कि जब मैं ब्याह करवे जाऊं ना, तो मेरी जो छोटी छोटी सारी होंगी, मेरी बहू की बहन, वो सब देख के मुंह को हंसे ना, यूं कहें कि कारो दुल्हा आयो, ऐसा भाव ना होए उनके मन में, या मेरे मैया मेरा खूब सुंदर श्रृंगार कर दीजिए। यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को लेकर के बैठ गई है, अपने हृदय से लगा करके बैठी है। आकाश मार्ग से देवता जब इस दृश्य को देखते हैं तो देवता भी कहते हैं यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए, जो धन परो शीर सागर में सो तेने गोद खिलायो। जो परम धन शीर सागर में है वो तेरी गोद में खेले मैया, यह धन धर्म ही ते पायो। मैया तेने कोई बहुत धर्म बहुत पुण्य किए होंगे तब तेरे पास में ये धन आयो है। जा धन के प्रति वेद हु पार न पायो, जा धन को कभी वेद भी पार नहीं पाए मैया, वो तेरी गोद में खेले मैया, तेरे भाग्य की कही ना जाए। और वास्तव में एक बात कहूं बंधुओं, केवल यशोदा की भाग्य की सराहना क्यों करें हम सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं, हम सबके यहाँ लड्डू गोपाल बैठे हैं। जब जब उनको सुबह गोद में बैठाते हो उस समय देवता तुम्हारे लिए भी कहते होंगे तेरे भाग्य की कही ना जाए। जो धन परो शीर सागर में सो तेने गोद खिलायो, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। ऐसी यशोदा मैया के भाग्य की कौन सराहना करे। ठाकुर जी की ऐसी मधुरतम ब्रज लीला चल रही है, चोरी की लीला चल रही है। इन्हीं भाव को सुनेंगे। कल की कथा बंधुओं थोड़ी जल्दी होगी, कल कथा 12 बजे से होगी।